आई एम सॉरी। शादी के दिन भी ये लड़की मुझे एक दो बार दिखी थी, मुझे लगा मेरा वहम है, पर ये तो सच में है। ये लड़की कौन है आप बताइए ना मुझे, ये लड़की कौन है? तारा, तारा रुको, तारा। मैं मार दूंगी। अरे बेटा चाकू रख दो। रख दो बेटा। अरे बेटा चाकू रख दो। मारूंगी तारा। नो नो तारा नो, सॉरी तारा, सॉरी तारा, रुको, वहीं रुक जाओ। तारा, वहीं रुक जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे। चाकू नीचे रखो। मैंने कहा चाकू नीचे रखो। मेरी बात मानती हो ना तुम? गुड गर्ल, चाकू नीचे रखो। तारा, 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 तारा रुको। तारा भैया, मुझे बचाओ भैया। भैया भैया मुझे बचाओ भैया। कुछ नहीं होगा तुम्हें तारा, मैं हूं ना। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तुम आओ, ऊपर आओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वीरेन भाई, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। इंजेक्शन नहीं, नहीं भैया, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। नहीं इंजेक्शन नहीं, नहीं।
बस बस। तारा एकांश की इकलौती बहन है। एक हादसे ने एकांश और तारा दोनों की जिंदगी बदल के रख दी। बस तब से बेचारा अपनी बहन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो लाल रूम भी तारा की हिफाजत के लिए है, पर अफसोस सभी लोगों को लगता है कि एकांश ने अपनी बहन को कैद कर रखा है। इंजेक्शन इनका इलाज नहीं है। इसके असर से कुछ देर तो शांत रह सकती है ये, लेकिन इंजेक्शन के ज़्यादा डोजेस की वजह से इनके दिमाग पर और भी असर पड़ रहा है। इसलिए बेटर है कि आप इन्हें पागल खाने में ही डाल दें। मेरी बेटी पागल खाने नहीं जाएगी। पर मम्मी, आज जो ड्रामा हुआ उसके बाद तो अच्छा ही है ना? ये कोई ड्रामा नहीं है रानी। मम्मी, समझने की कोशिश कीजिए, ये लड़की आफत है। तारा हम सबके लिए खतरा है। तारा कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। माँ, ऋषा, चल चल, ये पकड़। यस, जल्दी कर। प्लीज ये भी लो, मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज। नहीं त्रिशा, ये बंद करो, बंद करो। चलो 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 चलो। बैठ टॉर्च दे, टॉर्च पे। चल। हाँ भाई साहब, दरवाजा तो पहले से खुला है। भाई साहब, लाइट भी बंद से है कमरे की। कमरे में जाके लाइट ऑन कर दूं? उसके अभी क्या करेगी वो? चल यहाँ से चल, एक रास्ता है। तारा, नहीं भैया, मुझे तुम्हारा रूम में बंद मत करो। नहीं तारा तुम्हें बंद नहीं कर रहे तारा, जी, तुम्हें बस सेफ रख रहे। बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भैया। मुझे नहीं रहना हुआ मम्मा। मैं जानती हूँ, मैं करती हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं अच्छे से रहूँगी। बोला ना भैया, बोला नहीं।
ये तेरी सेफ्टी के लिए जरूरी है। अरे तुम तो एकदम बड़ी गुड़िया जितनी खूबसूरत दिखती हो। तुम मुझे बचा लो ना प्लीज। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बड़ी गुड़िया? अरे तुम बड़ी गुड़िया को नहीं जानती? छोटी गुड़िया मैं बताती हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया, तू थक गई होगी ना, है ना? छोटी गुड़िया से कल बात कर लेना। अब बाद में बात कर लेना। आजा मेरे पास। तारा की एक गुड़िया थी जिसे वो अपनी भाभी मानती थी, इसीलिए तुम्हें छोटी गुड़िया कह रही है। छोड़ो महक। नहीं, जिद मत करो, हाथ छोड़ो। आप अपनी बहन के दर्द को महसूस करने के लिए खुद को दर्द दे रहे हैं, लेकिन दर्द का जवाब दर्द नहीं होता सर। मेरे लिए दर्द समझने की सिर्फ एक जुबान है, दर्द। तो फिर आपके इस दर्द को मैं आप ही की तरह समझूंगी। मेरा दर्द सिर्फ मेरा है महक। आप इस दर्द में अकेले नहीं हैं। मैंने भी अपनी बहन को खोया, तो आपकी इस कश्ती में मैं भी सवार हूं। तारा को 4 लोगों ने जकड़ा था, लेकिन उसे शान सिर्फ आपका प्यार कर पाया। तारा को जंजीरों की नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन की जरूरत है। कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, हमें तारा को इसमें शामिल करना चाहिए। पर महक, शादी का हिस्सा तो वो बन नहीं पाई, कम से कम इसमें तो हमें तारा को जरूर शामिल करना चाहिए। प्लीज कल तारा को मेरी मुंह दिखाई की रस्म में बिना जंजीरों के लेकर आए। आपको नॉक करके आना चाहिए ना। अब अपने ही रूम में नॉक कर आना पड़ेगा क्या? जी, क्योंकि ये सिर्फ अब आपका रूम नहीं है, अभी हमारा रूम। वैसे अब आप आ ही गए तो मेरी थोड़ी मदद ही कर दीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ? वो ये गजरा मेरे बालों में लगा दीजिए। ये गजरा बांधना तो नहीं आता मुझे, पर मैं ट्राई कर सकता हूँ। एक मिनट, तुम्हारी तो फूलों की दुकान है ना?
तो तुम्हें तो पता होगा गजरा कैसे लगाता है। पता तो है, पर पति के हाथ से गजरा लगवाना तो हर लड़की का सपना होता है। बहुत जिद्दी हो तुम। आपसे ही सीख रही हूँ। वैसे पहले गजरा लगा दूं या फिर साड़ी सेट कर दूं? आप अपनी नियत ना गजरे पर ही सेट करिए, साड़ी मैं खुद संभाल लूँ। वैसे मैंने तुम्हारी बात मान ली है। तारा इस फंक्शन में आएगी। थैंक यू। मेरी बहन ना से कम से कम आपकी बहन तो इस फंक्शन में आएगी। You're welcome। मैं बाहर मिलता हूँ तुमसे। जी। तैयार हो गई तुम? गुड। ये गहने लाई, इन्हें पहन ले। हमारे खानदान में रिवाज है, बहू को मुंह दिखाई में दिए जाते हैं। थैंक यू मैम। महक, कल तुम तारा के कमरे में चली गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारे कहने पर एकांश तारा को लेकर आ रहा है। ध्यान रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माँ, आप चिंता मत करिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तैयार होकर आ जाओ। हाय हाय, नजर न लग जाए, बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। आज तो एकांश तुम्हें देख के बेहोश ही हो जाएगा। वैसे बेटा, हमारे यहाँ ना रिवाज है, मुंह दिखाई में सास के पैर छूते हैं, और मैं तुम्हारी छोटी सास हूँ। खुश रहो, खुश रहो। वैसे चाची, महक की जेठानी हूं मैं, तो इस हिसाब से महक को मेरे पैर भी छूने चाहिए। महक, रुको। जेठानी बहन के बराबर होती है और बहन के पैर नहीं छुए जाते। तुम्हें याद है ना, माँ ने तुमसे क्या बोला था? मैं बड़ी गुड़िया का नाम नहीं लूंगी। गुड गर्ल। ले आए जानवर को। ये दोनों माँ बेटे मिलकर हम सबकी चिता जलाने पर तुले। एकांश, इसे बिठाओ। चलो। सुनीता भाभी, मेरा कहने का मतलब ये था कि
तारा महक को अगर एकांश के अतीत की सच्चाई बता देगी तो? तुम अपने अतीत और भविष्य की फिक्र करो मीना, एकांश खुद को संभाल लेगा। अब सुनीता आंटी, वो मैं क्या सोच रही थी, महक ने इतने मन से तारा को बुलाया है तो मुंह दिखाई की पहली रस्म हम अगर तारा को ही करने दे तो? सही कह रही है त्रिशा, है ना मम्मी? तारा, अब ज्वेलरी देख के होगा बड़ा धमाका। 3, 2, 1। बड़ी गुड़िया